टिहरी गढ़वाल के चंबा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग खाड़ी पर नगड़ी के समीप बुधवार को एक बस पलट गई। हादसे में प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार यह बस घनसाली के घुत्तू से देहरादून जा रही थी। आमसेरा के पास तीवर मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर क्रैश बैरियर से टकराई और सड़क पर पलट गई। बस में कुल 22 यात्री सवार थे, जिन्हें पुलिस और राहत दल ने तुरंत बाहर निकाला और घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा। मौके पर एम्बुलेंस मौजूद है और अतिरिक्त एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर रवाना कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी ने मौके का निरीक्षण किया और घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य जारी रखा और घायलों को आवश्यक उपचार मुहैया कराया जा रहा है। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय उडियारी में प्रधान अध्यापक दीवान सिंह कठायत को शैलेश मटियानी पुरस्कार मिलने के बाद ग्रामीणों ने छोलिया नृत्य और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस मौके पर स्कूल के छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिससे कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई। मुख्य अतिथि विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि दीवान सिंह कठायत ने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है और शिक्षा विभाग के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। उन्होंने अन्य शिक्षकों को भी इनके कार्यों से प्रेरणा लेने की सलाह दी। कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं और ग्रामीणों द्वारा झोड़ा चाचरे की प्रस्तुति भी दी गई। और जो भी क्रियाकलाप हमारे इस विद्यालय में किए जाते हैं वो सारे बच्चों के विकास के लिए किए जाते हैं और आज हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे हैं। मैं सोचता हूं कि हमारा जो किया गया जो छोटा सा प्रयास था, अगर हम अपने प्रयास को पूरे मनोयोग से करें, पूरी अपनी निष्ठा से करें, पूरे समर्पण भाव से करें, तो जरूर हमको उसमें हम जीतते हैं, विजय प्राप्त होती है। और हमारे जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं, इन बच्चों की हम बड़ी अच्छी सेवा कर पाते हैं और हमारा जो विशेष जो हमारा कर्तव्य है वो तो हमारा पूरा होता ही है। उसके साथ साथ हमारी जो सरकारी शिक्षा आज गर्त की ओर जा रही है, जिस पर लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है, उस विश्वास को बनाने में हम सहायता कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे आएँ और खूब अच्छी तरह से जो सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं उनका लाभ उठाएं और बच्चों का चहुमुखी विकास हो। ये हमारी सदैव से ये हमारी प्राथमिकता रहती है और आगे भी रहेगी। हमारे इस क्षेत्र में शिक्षक वरिष्ठ शिक्षक है हमारे दीवान सिंह कठायत जी, उनको शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षक पुरस्कार मिला है। उसके लिए मैं दीवान सिंह कठायत जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। उन्होंने लगन से, तन मन से, और वो बहुत ही कर्मठ टीचर्स हैं। पहले वो जो वहाँ अन्य जगह थे, अब यहाँ आए हैं। यहाँ पर उन्होंने बच्चों में जो संस्कार डाला है और जो उनकी लगन है, जो उनका प्रयास है बच्चों के ऊपर एक संस्कार डालने का, बहुत ही सराहनीय है। इसी कारण उनको आज इस शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चुना गया। मैं यही कहना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों की तुलना करते हैं। दीवान सिंह कठायत जी के रूप में हमारे क्षेत्र उडियारी नौगांव 11 को एक ऐसे नवाचारी शिक्षक मिले हैं जिन्होंने न केवल पठन पाठन बल्कि विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पटलों पर हमारे क्षेत्र की अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के माध्यम से अलग पहचान बनाई है और उसी का परिणाम है कि आज प्रतिष्ठित शैलेश मटियानी पुरस्कार उनको मिला है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है और हमारे अन्य शिक्षकों के लिए भी एक प्रेरणा है, क्योंकि दूर क्षेत्रों में काम करने के बावजूद आपने इतना उत्कृष्ट कार्य किया है जो हम सब के लिए अनुकरणीय है, हम सब के लिए प्रेरणा लेने लायक है। पिथौरागढ़ जनपद में लंबे समय से प्रतीक्षित पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना को लेकर ठोस पहल शुरू हो गई है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने डाक विभाग व अन्य अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। अस्थायी रूप से यह केंद्र कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे स्थापित किया जाएगा, जहां वर्तमान में सहायक निदेशक, बचत कार्यालय और जिला होमगार्ड कमांडेंट का कार्यालय स्थित है। डीएम ने बताया कि इस केंद्र से पिथौरागढ़ के साथ साथ चंपावत और बागेश्वर जिले के नागरिकों को भी लाभ मिलेगा। सीमांत क्षेत्र के लोगों को अब पासपोर्ट सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र पिथौरागढ़ में बनाए जाने के संबंध में विभिन्न स्तर से सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। उन प्रयासों के क्रम में कल एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें कि ये सहमति दी गई है कि यदि भवन की व्यवस्था यहाँ पर हो जाती है तो पासपोर्ट सेवा केंद्र को संबंधित विभाग के द्वारा बनाए जाने में सहमति दी जा रही है। ये पासपोर्ट केंद्र जो है जहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस है उसके आसपास में ही बनना आवश्यक है, ताकि जो आगे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इश्यूज आते हैं, खासतौर से कनेक्टिविटी विद पोस्ट ऑफिस और बाकी सारी चीज़ें, उसमें आसानी रहती है। तो यहाँ के जो हेड पोस्ट ऑफिस 2 जगह हम लोगों ने चिन्हित करी है। हेड पोस्ट ऑफिस का जो पार्किंग वाला एरिया है उसमें एक एरिया है जिसको हम रिकन्स्ट्रक्शन उसमें करके
वहाँ पर बना सकते हैं। एक हमने कलेक्ट्रेट में भी अस्थायी तौर पर, जब तक वहाँ हेड पोस्ट ऑफिस में होता है, तो कलेक्ट्रेट में जो हमारा पोस्ट ऑफिस है उसके पास में भी कुछ कक्षों का निर्धारण किया है। उम्मीद है कि अगले कुछ समय में पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ पिथौरागढ़ में प्रारंभ हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर स्टेट नोडल ऑफिसर एवं अपर निबंधक सहकारिता आनंद शुक्ल की अध्यक्षता में जिला सहकारी बैंक और विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में बैंकिंग सुधार, ऋण वसूली, एनपीए, कंप्यूटरीकरण, नए खातों का सृजन और दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना सहित 12 बिंदुओं पर चर्चा की गई। पौड़ी गढ़वाल जिले के सभी अधिकारियों और समितियों के सचिवों से प्रगति रिपोर्ट ली गई। नोडल ऑफिसर ने कहा कि एक वर्ष में 20 लाख से कम मुनाफे वाली शाखाओं के प्रबंधकों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जबकि उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित कर वेतन वृद्धि दी जाएगी। माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के निर्देश पर पूरे राज्य में सहकारिता आंदोलन को और बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जनपद में मेले का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में पौड़ी जनपद में भी 7 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक सहकारिता मेले का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 3 और विभिन्न विशेष मुद्दे हैं जिनके बारे में अपने सहकारिता विभाग के और जिला सहकारी बैंक के समस्त कर्मचारियों और यहाँ पर हमारे सहकारी नेतृत्व के जो लोग हैं उनके साथ बैठ करके हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को किस तरह से आगे ले जाएं। साथ ही भ्रष्टाचार और पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्ति और पारदर्शिता लाने के लिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पर मुहिम चल रही है और वो है पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने की, जिसको पेनिट्रेट करने के लिए, जिसको आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए। देखिए, ये वर्ष जो मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक एक अंतर्राष्ट्रीय मेला लगाया जाए, जो कि हर वर्ष लगाया जाता है। और इस वर्ष यहाँ पे श्रीनगर में हर ज़िले में लग रहा है, लेकिन जो पौड़ी जिला का श्रीनगर में लगेगा और जिसमें कि महिला समूह, महिला मंगल दल और जो हमारे किसान बंधु हैं और कई बड़े लोग इस मेले में आएंगे। जब से माननीय मंत्री जी द्वारा 1920-17 में सहकारिता मंत्री के रूप में जब से कार्यभार उन्होंने ग्रहण किया, तब से आप देख रहे हैं सहकारिता को शून्य से शिखर तक ले जाने में जो अथाह मेहनत की, आज उसका परिणाम सामने है। जिसको तो जुमर कोई नहीं पहुँचा, जो हमारा आज मिलन मिशन में आज जो जिसकी पहचान बन गई है जो देश प्रदेश में। और आज एक समय था कि जब लोग कोदा जुमरों दरकिनार करते, आज उसका समर्थन मूल्य भी सरकार ने जारी कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में जो कार्यशाला आज यहाँ पर की गई है, इसके लिए सर्वप्रथम तो अपने प्रदेश नेतृत्व और अपने सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि आपने इस सहकारिता वर्ष को मनाने के लिए जो आयोजन किया है, जो कार्यक्रम आपने दिए हैं, उनको हम बहुत बृहद रूप में जो है पूरे प्रदेश में निभाएंगे। और आज जनपद पौड़ी की जो बैठक हुई है, ये जो आगामी 7 अक्टूबर से और 13 अक्टूबर के बीच में जो सहकारिता मेले हो रहे हैं, उनके बारे में आज जो ये बैठक की गई है, तो हम इस मेले को एक भव्य रूप देंगे। यही आज यहाँ पर एक कार्यशाला थी। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मैं निवर्तमान अध्यक्ष यूसुफ होने के नाते मैं विभाग के ओर से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप विगत वर्षों में आप देख रहे थे कि सहकारिता विभाग में अपनी समितियाँ जो चल रही थी, उस समितियों में बिल्कुल कोई कंप्यूटराइजेशन नहीं था, समितियों का कोई लेखा जोखा नहीं था। और आज आपने देख रहे हैं पूरे प्रदेश में जब से अपने सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कार्यभार लिया है, तब से प्रत्येक अपनी समिति जो है कंप्यूटराइज हुई हैं और जो एक जो गलतियाँ पिछली बार हुई हैं वो सब पकड़ी जा रही हैं। और आज विभाग की तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से भी यही बात करें, अगर कोई भी इसमें अगर फिर भी जो है लिप्त पाया गया तो उसको जो है जो अपने विभाग जो है कार्रवाई करेगा। लगातार बारिश और भूस्खलन से प्रभावित पौड़ी जनपद का अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल ने निरीक्षण किया। दल हेलीकॉप्टर से भरसार पहुंचा, जहां जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आपदा से नुकसान और राहत कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़कों, पुलों, भवनों, पेयजल योजनाओं, विद्युत लाइनों और कृषि क्षेत्र को भारी क्षति पहुंची है। दल ने सेंजी गांव का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने मकान क्षति, कृषि भूमि के नुकसान और सुरक्षित पुनर्वास की मांग रखी। नुकसान तो वैसा बहुत हुआ है, पूरा मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरा सामान बह गया है। अभी मेरे बालक की शादी भी थी नवंबर में, तो मैंने उसके लिए गहने बनाए थे, सारे जो है क्षतिग्रस्त सारा बह गया है। तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी हम हॉस्पिटल में जो
है और वहाँ पर रह रहे हैं। और जो आज केंद्रीय टीम आई थी उनको भी हमने अपना दर्द बताया कि भाई जो सरकार ने 5 लाख रुपए हमें दिए हैं वो हमारे आवास बनाने के लिए नाकाफी हैं। तो हमने उनसे मांग की है कि थोड़ा बहुत और धनराशि बढ़ाई जाए जिससे कि हम अपना आशियाना थोड़ा कहीं पर बना सकें, अपने सर ढकने के लिए छत डाल सकें। हाँ जी, तो जो हमने अपनी मांग उनके सामने रखी, जो आपदा प्रबंधक टीम जो भारत सरकार द्वारा आई थी यहाँ पे, उनके सामने हमने अपने गांव की जो पूरी क्षतिग्रस्त हुई है, जैसे पाइपलाइन हो गया, गौशाला हो गई, मवेशी हो गई, और जो जिन लोगों के पूरे घर तबाह हो गए उनके बारे में उनके उनको बातचीत की हमने और उनको ये बताया कि जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनकी ये मांग है कि थोड़ा उनकी और धनराशि बढ़ा दी जाए ताकि वो अपना घर मतलब एक छत बना सके अपने लिए। जॉइंट सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में यहाँ 4 सदस्यीय टीम भारत सरकार से विजिट किया उन्होंने, और हम लोगों ने सैजी गांव भी दिखाया उन्हें, और बाकी अपनी पूरी क्षति चाहे वो सार्वजनिक क्षति थी हमारे रोड्स, पेयजल लाइन, विद्युत आदि की, और या फिर चाहे व्यक्तिगत क्षति थी जो कि पशु मानव हानि या फिर मकान आदि की क्षति थी, उसके बारे में हम लोगों ने उन्हें डिटेल में ब्रीफ भी किया और सभी डॉक्यूमेंट्स आदि भी दिखाए, और लोगों से भी, प्रभावित लोगों से भी उन्होंने बात करी, और उसके बाद एक इसकी पूरी रिपोर्ट बना के वो भारत सरकार में सबमिट करेंगे, और जैसा भी निर्णय होगा वो भारत सरकार के द्वारा लिया जाएगा। केंद्र सरकार की गठित उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम IMCT ने बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के अंतर्गत पौंसारी, बैंसानी क्षेत्र और जगथाना मोटर मार्ग सहित आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में जनधन, आधारभूत संरचना, कृषि और स्थानीय आजीविका को हुए नुकसान का आकलन किया और राज्य सरकार द्वारा संचालित राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान टीम ने प्रभावित परिवारों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और राहत पुनर्वास की जानकारी ली। विगत दिवसों में जनपद के अंतर्गत जो आपदा घटित हुई है उसके संबंध में केंद्रीय दल के द्वारा आज जनपद का भ्रमण किया गया और पौसारी विलेज का भ्रमण किया गया, जगथाना सुमटी गांव का भी भ्रमण किया गया, और हरबाड़ और जो हमारी पेटकुल से जो सब स्टेशन है उसको क्षति हुई है उसका भी कल भ्रमण किया जाएगा। तो ये भ्रमण इसलिए किया जा रहा है कि जो क्षति हुई है जनपद के अंतर्गत उसकी फिर प्रतिपूर्ति सरकार के द्वारा की जा सके। तो उसी के क्रम में भ्रमण था और एक प्रेजेंटेशन भी हम लोगों के द्वारा यहाँ पर उस दल को दिया गया है, जिसमें विस्तृत रूप से जनपद के अंतर्गत जो क्षतियाँ हुई हैं उनके बारे में अवगत कराया गया है और दल को पूरी जानकारी इसके संबंध में दी गई। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।